अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाइस फैसल। उम्मीद है आप सब तरह ऑफिस से होंगे। स्टूडेंट्स 11th क्लास इंग्लिश न्यू बुक 2025 का चैप्टर नंबर 1 खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्ट किया हुआ है। अपनी लास्ट वीडियोस में हमने इसके फर्स्ट 9 पैराग्राफ डिस्कस किए थे, जिसमें हम इसके ट्रांसलेशन के साथ साथ इसके इंपॉर्टेंट मीनिंग्स एज वेल एज एमसीक्यू के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं वो भी देखे थे। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसके पैराग्राफ नंबर 10 टू 12 स्टार्ट करेंगे। बेसिकली आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो स्टार्ट करते हैं अपना पैराग्राफ नंबर 10 विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। द ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। द ग्रोइंग ग्रोइंग के मीनिंग होते हैं बढ़ती हुई, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ के मीनिंग होते हैं ताकत ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी की बढ़ती हुई ताकत। लेड के मीनिंग होते हैं ले गई, बाइस बनी, ठीक है, या सरबराही की। जो सेवरल मिलिट्री इनकाउंटर्स, कई सारी फौजी मुकाबलों की। विद कुरैश, कुरैश के साथ मुस्लिम कम्युनिटी की बढ़ती हुई ताकत कुरैश के साथ कई फौजी मुकाबलों का बाइस बनी। द फर्स्ट मेजर बैटल, पहली बड़ी जंग बदर, रिजल्टेड के नतीजे में इन रिमार्केबल मुस्लिम विक्ट्री, मुसलमानों को शानदार फतेह हुई। पहली बड़ी जंग बदर के नतीजे में मुसलमानों को शानदार फतेह हुई। एंड रेनफोर्स्ड के मीनिंग होते हैं मजबूत करना, तकवीयत देना, सहारा देना। द लेगिटिमेसी, लेगिटिमेसी के मीनिंग होते हैं जवाज, हकानियत या बरहक होने को। आप रसूलुल्लाह मिशन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को। पहली बड़ी जंग बदर में मुसलमानों को शानदार फतेह हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन की हकानियत को मजीद ताकत मिली या तकवीयत मिली। ओवर टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ फर्दर विक्टोरीज, फर्दर के मीनिंग होते हैं मजीद, विक्टोरीज के मीनिंग होते हैं फतवात, फॉलोड, हासिल। वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद फतवात हासिल हुई। कल्मिनेटिंग, कल्मिनेटिंग के मीनिंग होते हैं इंतहा को पहुंचना, ठीक है, अंजाम पाना, नुक्ता रूज को पहुंचना। इन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का इन 8 AH के यहाँ पे एज के मीनिंग होते हैं आफ्टर हिजरत, ठीक है, हिजरत के बाद ये डेट स्टार्ट हुई थी, तो दैट्स AH। कल्मिनेटिंग द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का इन AH, जिसका नुक्ता रूज 8 हिजरी में मक्का की फतह थी, जिसका नुक्ता रूज है, जिसका अंजाम 8 हिजरी में मक्का की फतह थी। अब इसके मीनिंग्स देख लेते हैं। एनकाउंटर्स, आप ये मीनिंग कर लें स्टूडेंट्स, ये ना आपको ट्रांसलेशन में काफी हेल्प करेंगे और के साथ साथ आपके एमसीक्यू में भी आ सकते हैं एज अ सिनोनिम। एनकाउंटर्स के मीनिंग होते हैं मुकाबले, जजमेंट, टकराव। बैटल के मीनिंग होते हैं जंग, लड़ाई, जद्दोजहद। रिमार्केबल मीनिंग होते हैं हैरत अंगेज, काबिल जिक्र, शानदार। विक्ट्री के मीनिंग होते हैं जीत, कामयाबी, फतेह। रेनफोर्स के मीनिंग होते हैं सहारा दिया, तकवीत दी, मजबूत किया। लेगिटिमेसी के मीनिंग होते हैं बरहक होना, हकानियत, जवाज। कल्मिनेटिंग के मीनिंग होते हैं इंतहा को पहुंचना, अंजाम पाना। कॉन्क्वेस्ट के मीनिंग होते हैं शेर करना, फतेह करना, तस्वीर करना। मुस्लिम कम्युनिटी की बढ़ती हुई ताकत कुरैश के साथ कई फौजी मुकाबलों का बायस बनी। पहली बड़ी जंग बदर के नतीजे में मुसलमानों को शानदार फतेह हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन की हकानियत को मजीद तकवीत मिली। वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद फतवात हासिल हुई, जिनका नुक्ता रूज 8 हिजरी में मक्का की फतेह थी। दिस इवेंट, ये वाक्य जो कि फतह मक्का को रेफर कर रहा है, ठीक है। ये वाक्य या आप ये भी कर सकते हैं कि मक्का की फतह। एस्टोनिशिंगली के मीनिंग होते हैं हैरत अंगेज तौर पर, ब्लडलेस, बगैर खून रेजी के, बगैर खून बहाए। मक्का की फतह एक हैरत अंगेज तौर पर खून रेजी के बगैर होने वाला वाक्य था। वॉज था मार्क्ड बाय द एग्जाम्पलरी मर्सी ऑफ रसूलुल्लाह। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाली रहमत का मजहर था। वाज मार्क्ड, निशानदा था, बाय एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी के मीनिंग होते हैं मिसाली। मर्सी के मीनिंग होते हैं रहमत ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फतह मक्का का वाकया हैरत अंगेज तौर पर बगैर खून रेजी का होने वाला वाकया था। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाली रहमत का मजहर था, ठीक है। हु डिक्लेयर्ड, जिन्होंने ऐलान किया। जनरल, जिन्होंने ऐलान किया जनरल एमनेस्टी, आम मुआफी का, जिन्होंने आम मुआफी का ऐलान किया। इवन फॉर दोज, यहाँ तक कि उनके लिए भी हैड परसिक्यूटेड हिम, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म सितम किया। इट वाज ये था आ विक्ट्री, जीत, ये एक जीत थी। नॉट मेरिल, ना सिर्फ। मेरिल के मीनिंग होते हैं सिर्फ, बस या मौज ऑफ लैंड। ये सिर्फ जमीनी फतेह ना थी बल्कि ऑफ स्पिरिचुअल, बल्कि रूहानी कामयाबी थी। इट वॉज अ विक्ट्री नॉट मेरिली ऑफ लैंड, ये सिर्फ जमीनी फतेह नहीं थी बट ऑफ स्पिरिचुअल, बल्कि एक रूहानी कामयाबी थी। द ट्रम्प ऑफ फॉरगिवनेस ओवर वेंजेंस, बदले पर माफी की जीत थी, बदले पर माफी की जीत थी। वेंजेंस के मीनिंग होते हैं बदला, एंड फॉरगिवनेस के मीनिंग होते हैं माफी, एंड ट्रम्प के मीनिंग होते हैं बड़ी कामयाबी, ठीक है, अजीम फतेह, बल्कि बदले पर माफी की जीत थी। इसके मीनिंग देख लेते हैं। एस्टोनिशिंगली मीनिंग होते हैं हैरत अंगेज तौर पर,
एग्जाम्पली के मीनिंग होते हैं मिसाली, बेहतरीन नमूना। मर्सी के मीनिंग होते हैं रहमत, शफकत, रहमदिली, ठीक है। एमनेस्टी के मीनिंग होते हैं सजा खत्म कर देना, आम माफी, ठीक है, माफ कर देना। परसिक्यूटेड के मीनिंग होते हैं सताया गया, जुल्म किया गया, तंग किया गया। उसके बाद है मैरली के मीनिंग होते हैं मोहज, बस, ठीक है। सिर्फ ट्रियम्फ के मीनिंग होते हैं अजीम फतेह, बड़ी जीत, शानदार कामयाबी। वेंजेंस के मीनिंग होते हैं इंतकाम, बदला। मक्का की फतह एक हैरत अंगेज तौर पर बगैर खून रेज़ी के होने वाला वाक़या था। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाली रहमत का मंज़र था, जिन्होंने आम माफ़ी का ऐलान फरमाया, हत्ता कि उन लोगों के लिए भी जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें पहुँचाई। ये फ़तेह ज़मीन की फ़तेह नहीं थी, बल्कि ये एक रूहानी कामयाबी थी, बदले पर मौफ़िक ही जीत थी। पैराग्राफ नंबर 10 हमारा खत्म होता है और स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 11। डिस्पाइट, बावजूद, ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ हॉस्टिलिटी एंड परसिक्यूशन, ठीक है। साला साल, डिस्पाइट, बावजूद, इंड्यूरिंग ईयर्स, साला साल। हॉस्टिलिटी के मीनिंग होते हैं दुश्मनी, एंड परसिक्यूशन के मीनिंग होते हैं जुल्म सितम। साला साल दुश्मनी और जुल्म सितम के बावजूद ही डिक्लेयर्ड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया जनरल एमनेस्टी, आम माफी का। साला साल दुश्मनी और जुल्म सितम के बावजूद आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफी का ऐलान फरमाया, फॉर गिविंग इवन हिज मोस्ट ऑर्डेंट एनिमीज, और यहाँ तक कि अपने सख्त दुश्मनों को भी माफ कर दिया। दिस अनमैच्ड एक्ट ऑफ कंपैशन, दिस अनमैच्ड के मीनिंग होते हैं बेमिसाल, बेनजीर। एक्ट कहते हैं अमल को, ऑफ कंपैशन हमदर्दी के, ठीक है। ये बेमिसाल रहमत का अमल, ट्रांसफॉर्म्ड तब्दील कर दिया, ठीक है, ये बदल दिया। द हार्ट ऑफ पीपल, द हार्ट ऑफ पीपल, ठीक है। ये बेमिसाल रहमत का अमल लोगों के दिलों को बदलने का सबब बना। एंड मार्क्ड नॉट जस्ट द पॉलिटिकल लिबरेशन ऑफ मक्का, और मक्का की सियासी आज़ादी ही नहीं, बट आ स्पिरिचुअल अवेकनिंग अक्रॉस अरेबिया, बल्कि पूरे अरब में एक रूहानी बेदारी का आगाज भी था, ठीक है। एंड मार्क नॉट जस्ट द पॉलिटिकल लिबरेशन ऑफ मक्का बट अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग अक्रॉस अरेबिया, ये मक्का की सियासी आज़ादी नहीं बल्कि पूरे अरब में एक रूहानी बेदारी का आगाज भी था, ठीक है। स्पिरिचुअल कहते हैं रूहानी, अवेकनिंग कहते हैं बेदारी, ठीक है, रूहानी बेदारी। पॉलिटिकल कहते हैं सियासी, लिबरेशन कहते हैं आज़ादी, सियासी आज़ादी, ठीक है। मार्क्ड निशान ज़दा होना, ठीक है, आगाज होना, ठीक है। तो इसके मीनिंग देख लेते हैं। हॉस्टिलिटी के मीनिंग होते हैं मुखालफत, अदावत, दुश्मनी, ठीक है। उसके बाद आते हैं परसिक्यूशन के मीनिंग होते हैं अजियत देना, जुल्म सितम करना। ऑर्डन के मीनिंग होते हैं सख्ती, पुरज़म। अनबैश्ड के मीनिंग होते हैं बेनज़ीर, लाजवाब, बेमिसाल। ट्रांसफॉर्म के मीनिंग होते हैं तब्दील कर देना, बदल देना। पॉलिटिकल लिबरेशन के मीनिंग होते हैं सियासी आज़ादी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के मीनिंग होते हैं रूहानी बेदारी। साला साल की दुश्मनी और जुल्म सितम के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान फरमाया और अपने सख्त दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया। ये बेमिसाल रहमत का अमल लोगों के दिलों को बदलने का सबब बना, और सिर्फ मक्का की सियासी आज़ादी नहीं बल्कि पूरे अरब में एक रूहानी बेदारी का खास भी था। ये लम्हा था जो बेसिकली ये जो ट्रांसलेशन है ना इसकी, ये नेक्स्ट लाइन की, इसको हम नेक्स्ट लाइन के साथ-साथ करते हैं। इट वॉज, ये था मोमेंट, ये लम्हा था डैट ट्रूली जो हकीकत तौर पर रिफ्लेक्ट कुरानिक डिस्क्रिप्शन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लम्हा था जो हकीकत में कुरान मजीद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात की अक्कासी करता है। अब वो देख लेते हैं आयत। एंड वी हैव नॉट सेंट यू ओ मोहम्मद एक्सेप्ट एज मर्सी टू द वर्ल्ड, ये हमारे पास सूरत अल अंबिया की आयत है, ठीक है, 107 आयत है, ठीक है। ये आ, ओ मोहम्मद, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। ओ और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सूरत अल-अंबिया आयत है 107, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 10 खत्म होता है। पैराग्राफ नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। बाय द 10th ईयर्स ऑफ हिजरा, हिजरत के 10 साल का तक इस्लाम हैड स्प्रेड अक्रॉस अरेबियन पेनिनसुला, इस्लाम जजीरा नुमा अरब में फैल चुका था, ठीक है। हिजरत के 10 साल तक इस्लाम जजीरा नुमा अरब में फैल चुका था। दैट ईयर्स, उस साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनाउंस्ड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया हिज इंटेंशन, अपने इरादे का, टू परफॉर्म हिज्जतुल अलविदा करने का, ठीक है। हिजरत के 10वें साल तक इस्लाम जजीरा नुमा अरब में फैल चुका था। इसी साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल अलविदा करने का ऐलान किया। पीपल, लोग, फ्रॉम एवरी कॉर्नर, हर कोने से, ऑफ अरेबिया, अरब के, गैदर्ड, जमा हुए, टू कंपनी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए। अरब के कोने कोने से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए जमा हुए। ऑन द प्लेन ऑफ अरफात, प्लेन कहते हैं बच्चे
میدان کو ٹھیک ہے، ہموار میدان کو کہتے ہیں پلین. آپ عرفات کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈلیورڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس فائنل سامن اپنا آخری خطبہ. عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا. آپ پروفاؤنڈ ایڈریس ہے، ایک گہرا خطبہ ڈیٹ انکیپسولیٹڈ جس نے سمیٹ لیا دا ایتھیکل کور، اخلاقی بنیاد کو آف اسلام کی، جس نے اسلام کی اخلاقی بنیاد کو سمیٹ لیا. اینڈ افیمڈ اور تصدیق کی یونیورسل عالمگیری ہیومن انسانی ڈگنیٹی، وقار کی، عظمت کی. ٹھیک ہے، ایک خیرہ خطبہ جس نے اسلام کی اخلاقی بنیاد کو سمیٹ لیا اور عالمگیر انسانی وقار کی تصدیق کی. اچھا، پینسلڈا کے میننگ ہوتے ہیں جزیرہ نما. انٹینشن کے میننگ ہوتے ہیں منصوبہ، نیت، ارادہ. پرفارم کے میننگ ہوتے ہیں عمل کرنا، ادا کرنا، انجام دینا. پلگرمیج کے میننگ ہوتے ہیں حج، زیارت. سرمن کے میننگ ہوتے ہیں مذہبی تقریر، خطبہ، واز. انکیپسولیٹ کے میننگ ہوتے ہیں نچوڑ پیش کرنا، خلاصہ کرنا. ایتھیکل کور کے میننگ ہوتے ہیں اخلاقی جوہر، اخلاقی بنیاد. پلین کے میننگ ہوتے ہیں واضح، صاف، ظاہر. یہ بھی میننگ ہوتے ہیں میدان، ہموار. ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو سینٹینس آپ اس کے میننگ چینج بھی کر سکتے ہیں. ہجرت کے 10ویں سال تک اسلام جزیرہ نما عرب میں پھیل چکا تھا. اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع یعنی الوداعی حج کرنے کا ارادے کا اعلان کیا. عرب کے کونے کونے سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوئے. میدان الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا، ایک غیرہ خطبہ جس نے اسلام کی اخلاقی بنیاد کو سمیٹ لیا اور عالمگیر انسانی وقار کی تصدیق کی. ہی پروکلیمڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا یا خطبہ دیا. او پیپل، اے لوگو، یور لارڈ از ون، تمہارا رب ایک ہے. اینڈ یور فادر آدم از ون، اور تمہارا باپ آدم بھی ایک ہے. اینڈ عرب ہیز نو سپیریٹی آن نان عرب، کسی عربی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں. نور ڈز نان عرب ہیو سپیریٹی اوور عرب، اور نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت ہے. وائٹ پرسن، کسی گورے کو ہیز نو سپیریٹی اوور اے بلیک پرسن، کسی کالے پر کوئی برتری نہیں. nor does a black person have superiority over a white person، اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر over a white person، اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری ہے. ایکسپٹ تھرو دا پائٹری اینڈ رائٹیس ایکشنز، فضیلت صرف تقوی اور نیک اعمال کے ذریعے ہے. ٹھیک ہے، یہ مسلم احمد کی حدیث نمبر ہے 23489. ٹھیک ہے، یہ حدیث نمبر ہے. اور اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. لوگوں، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ آدم بھی ایک ہے. کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت ہے. کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی برتری نہیں، اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر. فضیلت صرف تقوی اور نیک اعمال کے ذریعے. ٹھیک ہے، مسلم احمد حدیث نمبر ہے 23499. لاسٹ پیراگراف ہے اس چیپٹر کا 12، پیراگراف نمبر 12 سٹارٹ کرتے ہیں ود دا ایڈریس. اس خطبے کے ساتھ دا ڈیوائن مشن. ٹھیک ہے، الہامی مشن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریچ پہنچا اس فلفلمنٹ، اپنی پایا تکمیل تک. اس خطبے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا الہامی مشن پایا تکمیل کو پہنچا. اینڈ ہی ہیڈ ڈلیورڈ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا یا دے دیا دا فائنل میسج، اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام پہنچایا. اسٹیبلش اے کمیونٹی آف بلیورز، اور مومنین کی جماعت قائم کی. اسٹیبلش کے میننگ ہوتے ہیں قائم کی. اے کمیونٹی آف بلیورز کی میننگ ہوتے ہیں مومنین، اور مومنین کی جماعت قائم کی. اینڈ اور modeled a way of life that balanced with faith, justice, mercy and truth، اور زندگی کا ایسا طریقہ واضح کیا. اینڈ ماڈلڈ a way of life، اور زندگی کا کیسا طریقہ واضح کیا. دیٹ بیلنس، جس نے توازن کیا. فیتھ with justice, mercy and truth، جس نے عدل، رحمت اور سچائی کے ساتھ ایمان کا توازن ہو. ٹھیک ہے، جس نے عدل، رحمت اور سچائی کے ساتھ ایمان کو متوازن کیا. ہز لائف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کنٹینیو ٹو انسپائر اینڈ گائیڈ ہیومینٹی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وقت ٹرانسینڈنگ آل بیریئرز آف ٹائم، پلیس اینڈ کلچر. کمپلیٹ سینٹینس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وقت، مقام اور ثقافت کی تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے انسانیت کی حوصلہ افزائی اور رہنمائی کرتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، ہز لائف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کنٹینیو کرتی رہتی ہے. ٹو انسپائر کے میننگ ہوتے ہیں حوصلہ افزائی کرنا. ٹھیک ہے، موٹیویٹ کرنا.
اینڈ گائیڈ اور رہنمائی. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حوصلہ افزائی اور رہنمائی کرتی رہتی ہے ہیومینٹی, انسانیت کی. اینڈ ٹرانسینڈنگ سے بالاتر ہو کر, ٹرانسینڈنگ کے میننگ ہوتا ہے بالاتر ہو کر, آل بیریئرز تمام رکاوٹوں سے, آف ٹائم وقت کی, پلیس جگہ کی, اینڈ کلچر اور روایات کی. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وقت, مقام اور ثقافت کی تمام رکاوٹوں سے بالاتر ہو کر یا عبور کرتے ہوئے انسانیت کی حوصلہ افزائی اور رہنمائی کرتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد شائننگ ایگزامپل آف مورل ایکسلنس فار آل مین کائنڈ, تمام بنی نوع انسان کے لیے اخلاقی فضیلت کی ایک روشن مثال ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی ہمارا چیپٹر نمبر 1 خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اینڈ ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس, امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. اچھا, ون مور تھنگ, اگر کسی اسٹوڈنٹ کو یہ نوٹس چاہیے ہو تو وہ ڈسکرپشن باکس میں میرا کانٹیکٹ نمبر ایز ویل ایز واٹس ایپ گروپ لنک ہے, آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ نوٹس لے سکتے ہیں. سو ملتے ہیں اس کے ایکسرسائز میں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.